नमस्ते मित्रों, खमा घणी। आज बात कर रहे हैं सूर्यमल जी मिश्रण की, और इनके बारे में मिश्रण शब्द का भी प्रयोग चल पड़ा है। वैसे आप मूलतः मिश्रण जो शाखा है चारणों में, उस शाखा से आप जो है संबंध रखते हैं, इसलिए आपका जो नाम है वो है सूर्यमल मिश्रण। मित्रों, ये राजस्थान के उस महान चारण कवि के नाम को सार्थक करते हैं, जिनका नाम लेते ही रक्त की शिराओं में, धमनियों में रक्त का प्रवाह जो है वो कई गुना गति से प्रवाहित होना प्रारंभ कर देता है। मेरा सौभाग्य है सूर्यमल जी मिश्रण की वीर सतसई के कुछ दोहों का मैं आपके समक्ष गायन करके, व्याख्या करके बताने का प्रयास करूंगा। जिस समय सूर्यमल मिश्रण ने इन दोहों की रचना की होगी, मित्रों, देश की स्थिति परिस्थिति कैसी रही होगी। पूरे देश में कहीं न कहीं हाहाकार था। रजपूतों की आन बान पर कोई बहुत बड़ी शक्ति प्रहार कर रही थी। भारत मां की अस्मिता कहीं न कहीं खतरे में थी, और कुछ चंद जयचंदों के कारण भारत मां लहूलुहान थी। ऐसी स्थिति में सूर्यमल मिश्रण जो है अपने दोहों के माध्यम से, वीर सतसई के माध्यम से, वंश भास्कर के माध्यम से और अपनी रचनाओं के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से व्यापक जनजागरण करने का प्रयास कर रहे थे। कवि लेखक का यही धर्म होता है। इसी को कवि का युग धर्म भी कहते हैं कि किस समय उसे क्या करना चाहिए। सेकंड ग्रेड के हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम 20 दोहे हैं, उन्हें आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और आशा करता हूं परीक्षा के दृष्टिकोण से 1 या 2 प्रश्न अधिकतम हमें मिलने वाले हैं। तो आप दोहों के अर्थों को समझ लीजिएगा, और एक बार जब इसको समझ ले, एक बार जब रिवाइज कर ले तो बस बहुत हो गया। ज्यादा चिंतन चिंता नहीं करना है, काम हो गया। तो आइए मैं सीधे ही हमारे सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनको इस काव्य परंपरा में जो वीर रस से सराबोर है उसमें ले जाने का प्रयास करता हूं। तो आइए मित्रों, आप सभी इस वीर गाथा का आनंद लीजिएगा। मित्रों, वीर सतसई नाम से ऐसा लगता है जैसे 700 दोहों का कोई संकलन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 700 दोहे नहीं है मित्रों, और ये सेकंड ग्रेड स्पेशल क्लास है। सूर्यमल मिश्रण के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मित्रों, आपका जो जन्म है विक्रम संवत 1872। आपको ईस्वी सन निकालना हो तो 57 माइनस कीजिएगा, और जब आप 57 माइनस करेंगे मित्रों तो आपके सामने एक संख्या आ जाएगी। 72 है ना, 57 माइनस कीजिए तो 15, तो लगभग आप देखेंगे इसमें से 1815 ईस्वी के आसपास आपका जन्म हुआ। आपका जन्म बूंदी है ना, हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बूंदी में आपका जन्म हुआ है, राजस्थान में। चारणों की एक शाखा है मित्रों, मिश्रण शाखा। इस मिश्रण शाखा में आपका जन्म हुआ। आपका निधन जो है विक्रम संवत 1925 और -57 जैसे ही आप करते हैं तो आपको ईस्वी सन मिल जाएगा, यानी 1815 में आपका जन्म हुआ। और यहाँ 25 और 25 75, और 75 में से आप और 7 घटा देंगे तो लगभग 1868 के आसपास आपका देहावसान हो गया। जैसा भी आप माइनस कर दीजिएगा। आप ओजस्वी कवि, सत्यनिष्ठ व स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी थे, इसमें कोई संदेह नहीं। आप जो है बूंदी नरेश राम सिंह के आश्रय में रहे। आपके गुरु की अगर बात करें तो राम स्वरूप दास जी और आशानंद जी, जो दादू पंथ के गुरु थे, आपके गुरु रहे। आपके काव्यों में एक अलंकार का प्रयोग प्रमुखता से होता है मित्रों, और उसका नाम है वयण सगाई। ये एक शब्द अलंकार है डिंगल भाषा का, वयण सगाई। ये बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है, और इसका प्रयोग अपनी रचनाओं में सूर्यमल मिश्रण ने खूब किया है। आपकी कृतियों का, रचना का जो प्रमुख रस है मित्रों वो वीर रस है, और बाद में आपने श्रृंगार रस का भी जो है संबंधित रचनाएं भी की है।
थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूं, स्वास्थ्य थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, इसलिए आप भाव को समझें। आपने मात्र 10 वर्ष की आयु में मित्रों राम रंजाट की रचना की, एक पद्य की रचना की जिसका नाम था राम रंजाट, ध्यान रखिएगा। और प्रतिष्ठा का प्रमुख आधार स्तंभ जो है मित्रों, आपकी प्रतिष्ठा का प्रमुख आधार स्तंभ है वो आपका वंश भास्कर नामक ग्रंथ है। आपकी प्रतिष्ठा का आधार स्तंभ जो है वो वंश भास्कर है। आपके काव्य की भाषा डिंगल है और शैली राजस्थानी है। पुत्र की अगर बात करें तो मुरारीदान आपके दत्तक पुत्र हुआ करते थे जिन्होंने वंश भास्कर को पूरा किया। महत्वपूर्ण तथ्य है, वंश भास्कर को पूरा करने का काम उनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया। आपने 6 विवाह किए, 6 पत्नियां आपकी रही। दोला, सुरजा, विजयिका, जसा, पुष्पा, गोविंदा आपकी पत्नियां रही। तो मित्रों एक संक्षिप्त परिचय सूर्यमल्ल मिशन का आपके समक्ष रख दिया गया है ना। अब मित्रों हम थोड़ा सा कृति का भी परिचय कर लेते हैं, वीर सतसई का परिचय कर लेते हैं। मित्रों पहले ही बता दिया गया, वयण सगाई डिंगल काव्य का प्रमुख शब्दालंकार है, आपको ध्यान रखना है। वयण सगाई जो है प्रमुख शब्दालंकार है। वीर रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है। वीर रस से ओतप्रोत क्या है? मुक्तक काव्य है। वीर रस प्रधान रचना है। रचना काल की अगर बात करें मित्रों तो संवत 1914 ईस्वी में रचना हुई है। ठीक है, बीकम बरसा बीतिया गणसो चंद गुणीस, आगे हम देखेंगे इस दोहे को, है ना। इसमें इन्होंने वीर सतसई की रचना का समय दोहे के माध्यम से बता दिया है। बीकम बरसा बीतिया गणसो चंद गुणीस, ठीक है, तो आगे देखेंगे हम। अब विक्रम संवत 1914 में से 57 को माइनस करें मित्रों तो आपकी रचना का जो समय बैठता है वो 1857। और आप सभी जानते हैं कि 1857 भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा वर्ष रहा है जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और ये क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध थी, भारतीयों के द्वारा की गई बहुत बड़ी क्रांति थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह सफल नहीं हो पाई। हमारे कुछ लोगों ने उसमें पूर्ण रूप से साथ नहीं दिया। शैली की अगर बात करें मित्रों तो ओज गुण और वर्ण सगाई अलंकार प्रधान आपकी शैली है, ओज गुण से युक्त है। 700 दोहे नहीं है मित्रों, जो उपलब्ध दोहे हैं वीर सतसई में वो 288 दोहे हैं। ये मोस्ट प्रश्न है क्योंकि सतसई नाम आते ही 700 ही याद रहेगा। मातृभूमि के प्रति प्रेम भावना, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत आपकी रचना है, इसमें कोई शंका नहीं है मित्रों, ये अप्रतिम रचना है। अब हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, और आइए वीर रस की इस मंदाकिनी का अवगाहन आपको भी कराऊं, और इन दोहों का जब मैं वाचन करूं तो स्वयं मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करूंगा, और शायद आप भी। देखिए मित्रों, पहले दोहा देख लीजिएगा अच्छे से। लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहाऊं दास, गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। आप जानते हैं हमारे यहाँ के जितने भी लेखक कवि वगैरह जो भी हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना जो है वो कहीं न कहीं मंगलाचरण से प्रारंभ की है। बिहारी जी ने भी मंगलाचरण से अपनी बिहारी सतसई की रचना प्रारंभ की, और जहां तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, और यहां पर भी मंगलाचरण किया जा रहा है। और यहां सूर्यमल मिशन जो है वो भगवान श्री गणपति जी को याद करते हुए इस वीर सतसई के लेखन का आरंभ करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। और क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी कार्य के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए हम गणपति जी का आह्वान करते हैं, तो वो कहते हैं लाऊं यानी लगाता हूं, मानता हूं, पे सिर लाज हूं, बड़ी विनयता से, विनम्रता से, संकोच के साथ मैं लगाता हूं, शीश पर धारण करता हूं, सदा कहाऊं दास, और मैं सदैव आपका दास कहलाना चाहता हूं। किसका दास? गणवई, गणवई का अर्थ है गणपति। गाऊं तुझ गुण, मैं सदैव हे गणपति आपके गुण गाऊं। पाऊं वीर प्रकाश, और मैं आपसे किस रस का वरदान प्राप्त करूं? वीर रस का इस संसार में, इस जगत में, इस भारतवर्ष में प्रकाश कर पाऊं, ये मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। तो कुल मिला के इस दोहे में, हाँ यहाँ आप देखिएगा जो ओरिजिनल हमारा कंटेंट है
उसमें कुछ थोड़ा सा जो पाठ कर रखा है, जो थोड़ा कोई शब्दों का लेकर हेरफेर हो सकता है, बात वही है, मूल भाव वही है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए सरलार्थ भी देख लेते हैं साथ साथ में, ताकि ठीक रहेगा। कवि सूर्यमल मीषण ने अपनी कृति वीर सतसई में मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत इस दोहे में, ध्यान रखना ये जो दोहा जो है ना मित्रों, देखिएगा ये जो छंद है वो कौन सा है, दोहा छंद है। ध्यान रखना वीर सतसई में किस छंद का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का। और जहां दोहा छंद होता है मित्रों, हम जानते हैं वो मुक्तक काव्य होता है। तो वीर सतसई मुक्तक काव्य है, 288 दोहों का एक संकलन है ना। और इसमें अलंकार की अगर बात की जाती है मित्रों, तो वयन सगाई अलंकार है। अब वयन सगाई अलंकार क्या होता है, वयन सगाई अलंकार है, वयन सगाई अलंकार है ये मित्रों, वयन सगाई अलंकार है। कई बार पूछा जाता है अलंकार है या छंद है, तो बहुत सारे मित्र इसको छंद मान लेते हैं। वयन सगाई अलंकार है। वयन सगाई का मतलब क्या है, देखिए जैसे लाऊं, हर जैसे यहाँ 4 चरण मान लीजिए, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। अब इसमें प्रत्येक चरण का जो प्रारंभिक शब्द है उसमें जो वर्ण है, जैसे लाऊं में ला है, तो इस चरण के अंतिम वर्ण में भी कहीं न कहीं ल ला ली आएगा जरूर। तो मित्रों यहां पर देखिए फिर से ला आ गया। अब ल ला ली कुछ भी आ सकता है, उसी तरह के वर्ण का एक रिपीटेशन होता है। सदा में देखिए स का आ गया। अब यहां जो अंतिम शब्द होगा इस चरण का, उसमें कहीं भी पहले दूसरे तीसरे किसी भी स्थान पर वापस स की आवृत्ति जरूर होगी। तो यहां पर स की आवृत्ति ये रही, ये वयन सगाई है मित्रों, ध्यान रखना। गणवई में मान लीजिए गण है, तो यहां पर गुण है, देख लीजिए, और पूरा का पूरा गण ही रिपीट हो रहा है। यहां पर पाऊं वीर प्रकाश, देखो यहां पा है और यहां पर फिर प्र है, तो कहीं न कहीं उसी वर्ण की आवृत्ति होती है। इस तरह का जो संबंध है मित्रों, उसको वयन सगाई अलंकार कहते हैं। तो सतसई के जो हमारे दोहे हैं वीर सतसई के, इसमें वयन सगाई छंद है। कम समय में आपको ज्यादा बता पाऊं इसलिए सारा विश्लेषण आपके सामने पहले से रखा हुआ है। देखिए आणी उर जानी अतुल, गानी कर्ण अगूढ़, बाणी जग रानी वले मैं चिंतानी मूड, ये दूसरा दोहा है वीर सतसई का। और गजानन जी की स्तुति आराधना करने के बाद आपके सामने प्रश्न आएगा कि वीर सतसई का जो प्रथम दोहा है उसमें किसकी स्तुति या आराधना की गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, याद रखना गणेश जी की या गणपति जी की आराधना की गई है। दूसरा दोहा, उसमें किसकी आराधना की गई है, तो सरस्वती मां की आराधना की गई है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। प्रश्नों का कोई ऐसा निश्चित हिसाब किताब नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कौन से अलंकार का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है, तो वयन सगाई अलंकार का प्रयोग किया गया है। वयन सगाई अलंकार क्या है तो मित्रों यह डिंगल भाषा का एक शब्दालंकार है जो बहुत प्रसिद्ध है। देखिए अब यहां पर सूर्यमल मीषण जो है, आणी, आणी यानी लाया या धारण किया, हृदय में धारण किया, उर यानी हृदय में, जानी यानी जानकर, अतुल यानी अतुलनीय जिसकी तुलना नहीं की जा सके, गानी यानी गायन या गुणगान किया, कर्ण अगूढ़ यानी जो अगूढ़ है उनको भी गुड़ करने वाली, स्पष्ट करने वाली, है ना। बाणी जगरानी, बाणी का अर्थ है वाणी मित्रों, है ना। वाणी की जो जगरानी है ना, यानी जगत रानी है। मैं चिंतानी, वले, वले का अर्थ है फिर, चिंता, मैं चिंतानी मूड, चिंतानी का अर्थ है चिंतन किया है, मूड यानी मूर्ख। तो फिर से एक बार दोहा पढ़ रहा हूं, देखिएगा। आणी उर जानी अतुल, गाणी कर्ण अगूढ़, बाणी जगरानी वले मैं चिंतानी मूड। अर्थ ये हो रहा है कि कवि सूर्यमल मीषण ने वीर सतसई के इस दोहे में वाणी की देवी सरस्वती की वंदना की है। कवि कहता है कि वाणी की देवी सरस्वती को हृदय में सुमिरन करते ही अपार ज्ञान चित्त में आ जाता है। आणी उर जानी अतुल, अपार अतुलनीय ज्ञान स्वतः ही हृदय में आ जाता है। इससे सारे गुड़ तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। जो गुड़ तथ्य है वो भी मां सरस्वती के आराधन करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से स्पष्ट हो जाते हैं। मैं कितना मूर्ख हूं कि मां सरस्वती का स्मरण करके भी चिंता कर रहा हूं। हाँ, मैं चिंतानी मूड, और मैं मां सरस्वती का चिंतन करके भी कितना मूर्ख हूं कि चिंता कर रहा हूं।
जबकि ये तो ऐसी साक्षात देवी है जिनका स्मरण करने मात्र से अस्पष्ट जो विषय वस्तु है वो स्पष्ट हो जाती है। भाव यह है कि सरस्वती के स्मरण करते ही सारे गूढ़ विषय स्पष्ट हो जाते, अतः अपने हृदय में सरस्वती को लाकर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्ण सगाई अलंकार का प्रयोग हुआ है। हिंदी के अनुप्रास अलंकार की तरह राजस्थानी भाषा में वर्ण सगाई अलंकार का प्रयोग करने की परंपरा है। यहां तक मित्रों आपको समझ में आ गया। ये दूसरा दोहा है, एक एक दोहे पर आप ध्यान देंगे निश्चिंत हो जाए। तीसरा दोहा, वैन सगाई वालिया पेखी जे रसपोस, बीर हुतासन बोल में दीसे हेकन दोष। जब मित्रों अग्नि प्रज्वलित होती है ना, तो कोई भी दोष उसमें शेष नहीं रहता, सब जलकर भस्म हो जाता है। यहां कहीं न कहीं, अच्छा पहले दोहे में श्री गणपति जी ने सूर्यमल मिश्रण ने क्या प्रार्थना की? प्रार्थना ये की कि मुझे वीर रस का अखंड प्रकाश दीजिए, है ना, मुझे वीर रस प्रदान कीजिए ताकि इस वीर रस का प्रकाश मैं संसार में कर पाऊं, है ना। अब देखिए तीसरे में वैण सगाई, वैण सगाई का मतलब वही मित्रों, वैण सगाई वालिया लाने से, पेखीजे देखा जाता है, रसपोष रस का पोषण, यानी काव्य में जब वैण सगाई अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो काव्य में रस का पोषण होता है, ऐसा माना जाता है। वीर हुतासन, वीर रस की अग्नि में, हुतासन का मतलब अग्नि है मित्रों, वीर यानी वीर रस की अग्नि में या बोल में दी से एक न दोष। लेकिन जब वीर रस से युक्त शब्दों का प्रयोग काव्य में किया जाता है तो आप सोचिए, भले ही वैण सगाई हो या नहीं, उस वीर रस की अग्नि में सारे दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। यानी सभी रसों में महत्वपूर्ण रस किसको माना है? वीर रस को। किसने? सूर्यमल मिश्रण ने। समय की आवश्यकता थी। सरलार्थ देखिएगा, कवि सूर्यमल मिश्रण ने इस दोहे में वीर रस के प्रभाव का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि वैण सगाई अलंकार के लाने से रस का उत्कर्ष बढ़ता है ना, जिससे काव्य के दोष दिखाई नहीं पड़ते। जब काव्यानंद बढ़ जाता है तो दोष छिप जाते हैं। कवि कहता है कि वीर रस इससे भी अधिक उपयोगी है, क्योंकि वीर रस अग्नि के समान होता है। जैसे अग्नि प्रज्वलित होने पर सारे दोष उसमें भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार वीर रस के वर्णन में सारे काव्य दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, अर्थात दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो वीर हुतासन बोल में अगर देखें तो रूपक अलंकार है। वीर हुतासन बोल, बोल यानी वाणी, है ना, रचना, वीर रस से युक्त जो रचना है उसमें तो सारे ही दोष स्वतः ही जलकर क्या हो जाते हैं मित्रों? भस्म हो जाते हैं। तो मित्रों यहां तक आपने देख लिया। फिर आप देखिए, बीकम बरसा बीतिया गणसो चंद गुणीस, बिसहर तिथि गुरु जेठ बदी, समय पलट्टी शीश, समय पलट्टी शीश। मित्रों ये तिथि है ना। आपके सामने पहले भी प्रश्न आया हुआ है कि किस संवत में जो है वीर सतसई की रचना हुई है, तो ये दोहा वीर सतसई की रचना का समय स्वयं बता रहा है। ठीक है, और कैसे बता रहा? देखिए, बीकम, बीकम का अर्थ विक्रम संवत, ठीक है। बरसा बीतिया, एक वर्ष बीत गया है विक्रम संवत का। गणसो चंद गुणीस, और इसको अब हमें यहां से उल्टा देखना पड़ेगा। गुणीस, गुणीस का अर्थ मित्रों 19 होता है। चंद, और चंद कितना? एक ही होता है। चौ, चौ का अर्थ क्या है? 4। देखिए 1914, गिनो, है ना, गण यानी गिनो, यानी आप गिनो। गणसो चंद गुणीस, गुणीस चंद एक, चंद्रमा एक ही होता है। चौ यानी 4। बिसहर तिथि, बिसहर तिथि का मतलब होता है बिसहर तिथि का मतलब नाग पंचमी, आप समझिए। तो यहां पर नाग पंचमी नहीं, पंचमी का प्रयोग किया जाएगा, है ना। पंचमी तिथि, और वार कौन सा है? गुरुवार है मित्रों, गुरुवार है। और जेठ महीना कौन सा है? ज्येष्ठ माह है ना। और पक्ष कौन सा है? बदी, सुदी नहीं है तो कृष्ण पक्ष है। और ऐसे समय में पलट्टा शीश, 1857 की क्रांति हो रही है और एक समय ने पलटा खाया है। भारत के ऊपर कुदृष्टि रखने वालों को एक जबरदस्त जो है चुनौती दी जा रही है, समय पलटा मार रहा है। अब देखिए कितना सुंदर रचना है। अभी आपके सामने कभी आ जाए निम्नलिखित में से कौन से दोहे में, है ना, कि वीर सतसई की रचना के बारे में, है ना, समय के बारे में बताया गया है, तो यही दोहा है, ध्यान रखिएगा। बीकम बरसा बीतिया गणसो चंद गुणीस, बिसहर तिथि गुरु जेठ बदी,
तिथि गुरु जेठ बधी समय पलटे शीस। सरलार्थ देखिए, कवि सूर्यमल मिशन सन 57 की क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी कवि है। उन्होंने इस दोहे में उसी घटना का जिक्र किया है, संवत 1914 विक्रम संवत का 1914 अर्थात ईस्वी सन का 1857। और हम जानते हैं 57 माइनस करते ही है ना ईस्वी सन आ जाएगा, और वो आ रहा है 1857 ईस्वी। मित्रों में ज्येष्ठ कृष्णा पंचमी की तारीख को समय ने पलटा खाया है, बृहस्पतिवार के दिन शीर्ष स्तर पर हुई क्रांति या परिवर्तन का संकेत दिया है। विशेष यह है कि विक्रम संवत का आरंभ ईस्वी सन के 57 वर्ष पूर्व हुआ था, अतः विक्रम संवत से ईस्वी सन की गणना करते समय 57 वर्ष घटा दिए जाते। अतः विक्रम संवत 1914 का अर्थ हुआ 1857, और विक्रम वर्षो बीतिया, है ना, विक्रम वर्षो बीतिया में वृत्यानुप्रास अलंकार है, ध्यान रखें, बीकम वर्षा बीतिया। वर्ण सगाई अलंकार भी है, देखो बीकम बीतिया, ये देखो वर्ण सगाई। गणसो चंद गुणिस, देखो ग, ये रहा ग। बिसहर तिथि बी, और ये देखो बदी। समय पलटो शीश, देखो ये स सासी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से वर्ण सगाई अलंकार भी इसमें द्रष्टव्य है। ठीक है मित्रों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इक डंकी, ये देखिए शब्द इक डंकी गिण एकरी, भूले कूल सा भाव, सुरा आलस एस में अकज गुमाई आव। आव का अर्थ है मित्रों आयु। उस समय समसामयिक परिस्थितियों को देखते हुए बड़ा दुख होता है सूर्यमल मिशन को कि कुल का स्वभाव भूल गए हैं ये राजपूत लोग, है ना, कुल का स्वभाव ही भूल गए हैं। देश के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, हमारे लोगों का शोषण अंग्रेजों के द्वारा और दूसरे विदेशियों के द्वारा और आतताइयों के द्वारा किया जा रहा है, तो ये अपने कुल का स्वभाव भूल गए। अगर एक डंकी, अरे जिनका शासन एक छत्र चलता था, एक डंकी, एक डंके के चोट से चलता था, है ना, एक छत्र के नीचे चलता था, भूले कुल सा भाव, ऐसा लगता है कि वो अपने कुल का स्वभाव भूल गए, है ना। सुरा, सुरा यानी वीर, आलस ऐश में, है ना, वो केवल अपने आलस्य और ऐश में मस्त हैं, देश धर्म का कोई लेना देना नहीं है। अकज व्यर्थ ही, गुमाई यानी गंवा रहे हैं, आव यानी आयु, मौज शोक में ही, है ना, राग रंग में ही अपनी आयु को क्या कर रहे हैं, गंवा रहे हैं, व्यर्थ व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा कहना है किसका, सूर्यमल मिशन का। देखिए सरलार्थ, कवि सूर्यमल मिशन कह रहे हैं कि पूरे देश में अंग्रेजों का एक छत्र राज्य देखकर भारतीय योद्धा अपनी वीरता का एक वंशी स्वभाव भूल गए हैं। एक डंकी गिण एक रो, यानी अंग्रेजों का एक छत्र राज है, या आपका पहले एक छत्र राज हुआ करता था, अब अंग्रेजों का है। भाव यह है कि अंग्रेजों के शासन में वे आलस्य व विलासिता के कारण अपनी शूरवीरता को भूलकर अंग्रेजों के अधीन रहने लगे हैं। इससे उन्होंने अपनी आयु को बिना काज, बिना कार्य के, क्षत्रियों का कार्य है युद्ध करना, कार्य के ही गंवा दिया है। भारतीय शूरवीरों के जोश को जगाया गया है इन पंक्तियों में, और कहा गया है कि कैसे सिंह जो है किसी की अधीनता स्वीकार कर सकता है। हे रजपूतों, है ना, जागो उठो और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करके कहां तुम मौज शौक में जो है अपना जीवन और आयु व्यर्थ गंवा रहे हो। कितने जबरदस्त भाव रहे होंगे सूर्यमल मिशन के। देखिए, इण वेला रजपूत वे राजस गुण रंजाट, रंजाट का मतलब रंजित या युक्त है। सुमरण लग्गा वीर रस, अब तो स्मरण करने लग गए हैं वीर रस का। वीरा रो कुल बांट, कुल धर्म यही है, वीरों का कुल धर्म यही है कि वो वीर रस का क्या करे, स्मरण करे, है ना। इन वेला, इस समय 1857 की क्रांति के समय, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते समय, हे रजपूत राजस गुण, रजोगुण को धारण करते हुए युद्ध में जाओ, है ना, और इन शत्रुओं को परास्त करो। कवि सूर्यमल मिशन कह रहे हैं कि सन 57 की क्रांति का बिगुल बजते ही जो क्षत्रिय लोग थे वे वीरता के रंग में रंग गए हैं। वे सभी योद्धा अपने वीरों के कुल की मर्यादा को याद करने लगे हैं। भाव यह है कि उनके हृदय में पराधीनता को उखाड़ फेंकने के लिए जोश उत्पन्न होने लगा है। कवि ने सन 57 की क्रांति के समय योद्धाओं के मन में उत्पन्न जोश का वर्णन किया है। रचना में वीर रस तथा ओज गुण है, बिल्कुल पूरी ही रचना में अगर आप देखेंगे तो वीर रस ही है, और गुण की बात करें तो ओज गुण ही है। तो मित्रों समझ में आ गया, इण वेला 1857 की वेला। कभी आ जाए इण वेला से क्या तात्पर्य है, 1857 की क्रांति की वेला है। ठीक है मित्रों, फिर इससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, सतसई दोहा मही मीषण सूरज माल, जपे भड़खानी जठे सुने कायरा साल।
कायर लोग जो हैं सुनते ही बड़ा कष्ट देने वाली है। सरलार्थ यह है मित्रों कि कवि सूर्यमल मिश्र ने अपने इस दोहे में अपनी सतसई की महिमा का बखान किया है ना। क्या कह रही, सतसई दोहा मई। सबसे पहले तो बता दिया कि इसमें छंद कौन सा है, दोहा है। इसका रचनाकार कौन है, सूर्यमल्ल है ना, सूर्यमल्ल है। और जपे, इसको जो भी जपे, भड़खानी है ये। भड़ का अर्थ भट्ट होता है संस्कृत में मित्रों, और भट्ट का अर्थ योद्धा है। योद्धाओं को खाने वाली रचना है। कोई कहे कि वीर सतसई कैसी रचना है, तो बताएं भड़खानी है। इसको तो पढ़ते ही ये वीरों को खाएगी, भड़खानी है। सुने कायरा साल, और अगर इसके दोहों को कोई कायर सुनेगा तो उनको बड़ी कष्ट देने वाली रचना है। तो आप अर्थ समझिए, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपने इस दोहे में अपनी सतसई की महिमा का बखान किया है। वे कहते हैं कि वीर सतसई की रचना सूर्यमल मिश्र ने ही की है। यह वीरों के प्राण लेने वाली ये भड़खानी है तथा कायरों के लिए कांटे के समान है। भाव यह है कि इसे सुनकर वीर अपने प्राणों को त्याग करने के लिए उतावले हो जाएंगे, बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन कायर इसे सुनकर भयभीत होंगे। इसलिए यह कायरों के लिए कांटे के समान पीड़ादायक है। विशेष कवि ने यह अपनी सतसई के उद्देश्य पर प्रकाश डाला है इस दोहे में। प्राकृत भाषा के कवि हाल की गाथा सप्तशती से सतसई परंपरा का आरंभ हुआ था, जैसा हम सभी जानते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं। और इससे पहले हमारे सामने बिहारी सतसई और कई सारी सतसईयों की रचना हुई थी। फिर अगला देखें, नथी रजोगुण ज्ञानरा वा पूरो न उफान। नथी रजोगुण ज्ञानरा वा पूरो न उफान, वे भी सुनता ऊफणे पूरो वीर प्रमाण। ध्यान देना, नथी यानी नहीं, जिनमें रजोगुण नहीं है ना, राजस गुण है। ये रजोगुण राजस गुण है। हाँ, ज्ञानरा, नर यानी नर, मनुष्य, आदमी, व्यक्ति। वापूरो न उफाने यानी जोश, वे भी सुनता उफणे, वे भी अगर इसको सुन लेंगे तो उफण जाएंगे, जोश से भर जाएंगे, पूरा वीर प्रमाण है। देखिए, कवि सूर्यमल मिश्र कहते हैं कि सतसई के दोहों में इतनी ताकत है कि जिन मनुष्यों में रजोगुण अर्थात राजसी वीरता एवं जोश नहीं भी है, वे भी इस रचना को सुनकर जोश और वीरता से उफन पड़ेंगे। भाव यह है कि यह रचना लोगों में वीरता का जोश जगाने में सफल होगी। विशेष उत्साह नामक स्थायी भाव होने के कारण वीर रस की निष्पत्ति हो रही है और विभावना अलंकार है ना। देखिए आप, यहां पर जो है रजोगुण नहीं होने पर भी है ना, उनमें ये जागृत हो जाएगा, तो कहीं ना बिना कारण के कार्य के होने का वर्णन किया गया है, इसलिए विभावना अलंकार है। चलिए मित्रों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला दोहा हमारे सामने आ रहा है। जे दोही पक उजला झूझण पूरा जोध, सुनता वे भड़सो गुणा वीर प्रकाशन बोध। बोध यानी ज्ञान। भड़ शब्द जो है मित्रों राजस्थानी शब्द है, भट्ट संस्कृत है। संस्कृत के भट्ट से ही भड़ शब्द का प्रयोग बार बार आपको वीर सतसई में मिलेगा। जे दोही पक उजला, दोही पक्ष जो है वो बड़े उज्जवल हैं। झूझण, एक तो झूझना युद्ध करना, पूरा यानी पूर्ण, जोध यानी योद्धा। सुनता वे भड़ सो गुणा वीर प्रकाशन बोध। देखिए, कवि सूर्यमल मिश्र सतसई की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिन लोगों के पितृ व मातृपक्ष दोनों ही उज्जवल हैं, जे दो ही पक उजला यानी पितृपक्ष भी उज्जवल है और मातृपक्ष भी उज्जवल है, अर्थात अकलंकित है, तथा युद्ध में मुकाबले में पूरी तरह सक्षम है, वे इस रचना को सुनकर 100 गुणी वीरता से प्रबुद्ध होकर मुकाबला करेंगे। भाव यह है कि कीर्तिवान सूरवीरों के उत्साह को सतसई के छंद 100 गुना कर देंगे। यानी जिनके दो पक्ष, मातृपक्ष और पितृपक्ष, बड़े उज्जवल हैं। ठीक है, दोनों ही पक्ष बड़े उज्जवल हैं और जो युद्ध से कहीं डरते नहीं है, युद्ध खूब करते, अकलंकित होकर युद्ध करते हैं, आज तक उनके ऊपर युद्ध के नाम का कोई कलंक नहीं है। वे अगर इस वीर सतसई के दोहों को पढ़ेंगे तो उनके भीतर वीर रस का जो संचार है वो 100 गुना बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा उनको ज्ञान होगा। ये वीर सतसई वो रचना है। फिर देखिएगा, जे दोही पक उजला झूझण पूरा जोध। हाँ, ये अपन ने देख ही लिया मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां देखिए, दमंगल बिना अपचो दियण वीर धनीरो धान, जीवन धन बालहा जी का छोड़ो जहर समान। छोड़ो जहर समान, देखो तो सही। दमंगल का अर्थ है युद्ध, है ना। बिना अपचो यानी अपच, पचता नहीं है।
दियण यानी जो दिया गया, वीर, वीर धनी का मतलब वीर स्वामी का जो धान है, अन्न है ना, वो बिना आत्म बलिदान के पचता ही नहीं है, ये कहा जाए। जीवन धन बालाजी का, अरे जिनको जीवन और धन, स्त्री वगैरह बहुत प्रिय है, वाला, वाला का मतलब प्रिय है ना, प्रिय है, वो तो इस धान को जहर के समान छोड़ दे तो ही अच्छा है। ये धान खाओगे तो आपको आत्म बलिदान देना ही पड़ेगा। सरलार्थ ये है कि कवि सूर्यमल मिश्रण कह रहे हैं कि वीर स्वामी का दिया हुआ अन्न बिना युद्ध के अपच पैदा करता है। युद्ध करना ही पड़ेगा उस धनी का अगर हमने धान खाया है। जिन लोगों को अपना जीवन व स्त्री प्रिय है, देखो जीवन और धन का मतलब क्या है, स्त्री, जिनको अपना जीवन और अपनी स्त्री प्रिय है उन्हें यह अन्न जहर के समान मानकर छोड़ देना चाहिए। भाव यह है कि देश का अन्न खाने वालों को देश के रक्षार्थ युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। जिनको अपनी जान या स्त्री प्यारी, उन्हें उस देश का अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्यथा वह अजीर्ण होकर जहर के समान हो जाएगा। वीर स्वामी का अन्न युद्ध से ही पचता है, यानी यही उसका कर्म है। कवि ने राजस्थान की युद्ध प्रियता व देश रक्षार्थ बलिदान होने के भाव को व्यंजित किया है। बहुत सुंदर व्यंजना यहां पर की है मित्रों। तो हमारे 20 जो हैं सतसई के दोहे हैं और उन 20 वीर सतसई के दोहों में से 10 दोहे आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। अगर आपको इसका भावार्थ और शब्दार्थ सरलार्थ समझ में आ गया, इसका मतलब इसमें से आने वाले किसी भी प्रश्न को हम बहुत सरलता से कर पाएंगे, बहुत सरलता से कर पाएंगे। जैसे किसका धान जो है वो अपच हो रहता है, तो आप सोचिए दमंगल बिना, युद्ध के बिना, किसका, वीर धनी को धान, है ना, यानी वीर स्वामी का जो अन्न है वो अपच रहता है, किसके बिना, युद्ध के बिना वो अपच ही रहता है। तो यहीं से प्रश्न उठाया जा सकता है, जीवन धन बालाजी का, जिसको अपना जीवन और अपनी स्त्री जो है प्रिय है, वे इस धान को जहर के समान, किसके समान छोड़कर मानकर छोड़ दे, तो जहर के समान मानकर छोड़ दे। ठीक है मित्रों, तो एक पार्ट हम यहीं पर पूरा कर रहे हैं और अगला पार्ट बिल्कुल शेष अगली कक्षा में आपके सामने मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिल रहे हैं अगली कक्षा में।